इतना नकली चेहरा लेके आदमी घूम रहा है, इसने पूरे शिक्षक समुदाय का नाक डुबो दिया, सारे बच्चों का नाक डुबो दिया। इनकी रीलें बनाना मैंने ना बता दिया ना, इनकी शक्ल बदल दी, तो मेरा नाम बदल देना तुम। ये काले सांप है, पता है इनको ही काला सांप कहा गया शास्त्रों में। बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दमे तो सरकार से करे ना। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया, चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाद, क्योंकि उसको छुड़ाना जरूरी है। और करना है तो उसके लिए पहले रील जारी करनी पड़ेगी। और तुम्हारी बुद्धियां तो इतनी सड़ गई है बच्चों, जब तक कोई रील जारी नहीं करेगा तो तुम पूछते तुम कहां थे, तुम कहां थे। पूरे प्रोटेस्ट की एक एक चीज पे बात करूंगा, और आज के बाद मुझे कह मत देना कि किसी प्रोटेस्ट में किसी की लीडरशिप के अंदर चलो। तुम्हारा इंटेंशन है कि मुझे पुलिस से लड़ना है, मुझे ओखली में सर मारना है, और जब पुलिस अत्याचार करेगी तो मुझे उसकी वाई लूटनी है। अबे तुम अकेले क्यों डिटेन हो रहे हो? आज एक शिक्षक डिटेन नहीं हुआ, तुम अकेले क्यों डिटेन हुए? क्योंकि तुम जानबूझ के बदतमीजी करते हो। तुम्हें ये दिखाना है कि देखिए मैं विक्टिम हूं, तुम्हें बच्चों का इमोशन लूटना है, क्योंकि बच्चे तो गधे हैं, गधे से भी परे हैं, इनको थोड़ी समझ में आता है। इनके पास तो दिमाग नहीं है, दिमाग तो इनका तुमने अपने इमोशंस में गुलाम कर दिया है। तो शेरो शायरी स्टेज से कराने में बिजी थे। अभिनय सर आइए, आइए अभिनय सर आपका स्वागत है। ये सर आए, आइए सर आपका स्वागत है। लेकिन आपको क्या रील नहीं बनी ना, स्टेज पे मैंने छाती फाड़ के नहीं दिखाई ना, तो मैंने कहा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। 8 आंदोलन में कर चुका और आज तक कोई हाथ नहीं पकड़ पाया। आंदोलन सरकार और सरकार को जगाने के लिए है। इनका आंदोलन हर बार पुलिस से भिड़ने के लिए है। पुलिस से भिड़ेंगे, पुलिस हाथ खींचेगी, पैर खींचेगी, इनको उस चीज के वीडियो जारी करने, बच्चा हो यही शिक्षक हमारा सच्चा है। तो अब तुम सच्चे लोगों से अपने रिफॉर्म करा लेना। आज के बाद मेरे पास बताना कि रिफॉर्म चाहिए तुम्हें, और तुम करा लेना रिफॉर्म। पहले मैं देखूंगा 10 दिन अब कितने रिफॉर्म है। और कल भी मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा, ये बोल रहा हूं। आगे भी ऐसे लोगों के आंदोलन में मैं कभी नहीं आऊंगा। आगे भी मेरा ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रहेगा जो दो तरफ का मुंह रखते हैं। इन्होंने तो मजाक बना दिया। अरे भाई तुमने तो वो सांप को भी पीछे छोड़ दिया जिसके 2 मुंह होते हैं। उस सांप से भी ज्यादा बदतर और गिरे हुए हो तुम। और थाने के बाहर ये क्या दिखा रहे हैं? आदित्य रंजन सर अरेस्टेड। इतने बड़े नकली और झूठे। जब आदमी अरेस्ट होता है तो उसके पास फोन बचता है। इनको सिर्फ डिटेन किया गया, फोन के 17 मैसेज है। पढ़ो, अभी आपको दिख जाएगा आगे। आदित्य रंजन के भी मैसेज दिख जाएंगे। आप कहोगे तो मैं अभी दिखा देता हूं आपको फोन पे। इनके भी मैसेजेस है, ग्रुप में मैसेज आ रहा है, ऑडियो आ रही है, थाने में डिटेन है। और क्या बोला जा रहा है? सारे टीचर पहुंचो इनके लिए। नहीं पहुंचेंगे, जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ नौटंकी करते हो। तुमने नौटंकी का जिम्मा लिया। बेचारे टीचर रात में भाग रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ कोई बात नहीं कर रहा कि आनंद पर्वत में अभी भी 30 से 25 बच्चे डिटेन है। उनका कोई मतलब थोड़ी है। हीरो तो बस एक ही है, उसी को तो बचाना। ये असली भगत सिंह है। इतना नकली चेहरा लेके आदमी घूम रहा है, इसने पूरे शिक्षक समुदाय का नाक डुबो दिया, सारे बच्चों का नाक डुबो दिया। इनकी रीलें बनाना मैंने ना बता दिया ना, इनकी शक्ल बदल दी, तो मेरा नाम बदल देना तुम। रिफॉर्म लाएंगे, ये लीडरशिप बननी है। मैंने पहले ही वीडियो बना के कही थी कि मैं अब इनके आंदोलन का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं इनके नकलीपन को जान चुका था। लेकिन टीचर आएंगे बीच में, बच्चे आएंगे, बी यूनाइट, बी यूनाइट। देख लो यूनाइट का नतीजा। आज मैं ये पूछ रहा हूं, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वहां बच्चा बैठा है। क्या एक डिमांड ये भी गई है कि किससे मिलना है? कुछ था इनके पास? मिल के दिखा दें भाई मुझे। जब तक एक ऐसे बटन नहीं तोड़ देंगे कॉलर का, जमीन पर नहीं लेट जाएंगे, कैसे पता चलेगा कि हमने भी कुछ किया है? तुम लोग अपना दिमाग पैदल कर चुके हो। तुम लोगों ने टीचर्स की नाक में दम कर दिया जीने के लिए। क्या कर लोगे तुम? मैंने तो लिखा स्पेशली कमेंट करके कि बेटा जितना गंदा लिख सकते हो थोड़ा लिख के दिखाओ, मैं देखूं तुम किस लायक हो। कुछ ले आया था उसके बाद, ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं मिला, खाली मैंने सोसोबाजी की है। और मैं तो डिटेन हो गया। इनके तो अपने दर्द खत्म नहीं हो रहे, बच्चों के लिए रिफॉर्म लाएंगे। इनके तो अपने दर्द खत्म नहीं है। मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं पिट रहा हूं। अबे तुम ओखली में सर मारोगी तो पिटोगी, और क्या है। मैं तो पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूं, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए 15-20 दिन, और इनकी गांठ अलग से तोड़नी चाहिए। एक टीचर ने अपनी रील के चक्कर में आप सबको पुलिस की लाठी के सामने धकेल दिया। मैं उस धोखा कहता हूं, वो धोखा है भाई। उसे असली धोखा 8 बजे तक बिठाकर पुलिस का वेट करना है, ताकि लाठी चले और मैं हीरो बन जाऊं। आपने अपने खून पसीना दिया उस प्रोटेस्ट में, कितनी दूर दूर से बच्चा आया, अपना भविष्य दांव पे लगा दिया, बच्चों के खिलाफ एफआईआर होने को तैयार है। और ये बंदा उसके बदले में इंस्टाग्राम की रील और पर्सनल फेम के लिए स्टूडेंटों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। और आप इसे हीरो कहते हो। मैं विलेन का दर्जा देता हूं अपनी पिक्चर में, अपनी कहानी में। हर बार ड्रामा तुम ही क्यों करते हो? इतने शिक्षक है, तुम्हें जानबूझ के डिटेन होना है। और फिर तुम्हारे 2 शिक्षक आके सर डिटेन हो गए, जल्दी चलो जल्दी चलो। वो बंदा छूट जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया? थाने के बाहर भीड़ लगा के दिखाया, देखो अभी छोड़ नहीं रहे। इनको सिंपैथी चाहिए, बिना सिंपैथी के तो इनका खाना नहीं पचता। ये भूखे हैं, ये सिर्फ पागल हो गए इस फेम के। और भाई कितना फेम चाहिए? अगर फेम चाहिए तो नेतागिरी करो, पीएम का चुनाव लड़ो, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। तुम ही क्यों डिटेन हो रहे हो? बस मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हर बार तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है कि तुम अकेले डिटेन हो जाते हो? क्या आंखों में शर्म रहेगी नहीं? चिल्ला चिल्ला के वो बंद हो गया है, वो बंद हो गया है। अभी तो तुम्हारा नकाब उतार नहीं रखना, तुम अभी नंगे नहीं हुए ना, इससे ज्यादा करूंगा तुम्हें मैं। तुम्हारा टारगेट है पुलिस से बदतमीजी, गाड़ी के बाद चेहरा निकालोगे। तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें राहुल गांधी बनने की पड़ी है, विपक्ष बनना है ना तुम्हें। विपक्ष को तो राजनीति करनी है। जीत मिलेगी, क्या जीत मिलेगी? ये जीत मिली है कि बाबूजी एक बार और इतिहास में नाम दर्ज कर गए कि पुलिस ने इनको डिटेन किया था। यही तो असली भगत सिंह है। एडिक्यूटी इनका टारगेट है, एडिक्यूटी एडिक्यूटी एडिक्यूटी। ये क्या टीसीएस लाओ, एडिक्यूटी हटाओ, टीसीएस लाओ। इनको पता कुछ नहीं है कि दिक्कत कहां है। अरे दिक्कत भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ये क्या कह रहा है? स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, बाह्य डिमांड, किसी से पूछा नहीं कुछ नहीं। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, पता है कमीशन कैसे बनते हैं? पता नहीं तुम्हें कुछ? इनको क्या अनाप शनाप बच्चों को गुमराह कर देना है कि बेटा 90% सीटें बिक रही हैं। इतना फालतू आके बोलते हैं, मैंने अभी तक बोला नहीं। सब कुछ इलॉजिकल बात है। 2 कंपनियों के मालिक से मिल ली है। एक मालिक कहता है कि भाई इस कंपनी को हटाना है, मुझे लाना है, कि तू मुझे इसका प्रूफ दे। अच्छा मैं दे रहा हूं प्रूफ। उसने दिए, हम दिखा देंगे। बस इनका इतना काम है। कैसे आगे थे और इनके पास प्रूफ? आज के बाद भाई मैं सच बता रहा हूं, तुमने अगर नौटंकी करी ना तो मैं तुम्हारी नौटंकी दोनों अलग कर दूंगा। बहुत गुस्से में हूं मैं, और तुम्हारी औकात नहीं कि तुम जवाब दे पाओ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा भी नंगा कर सकता हूं, बस कर नहीं रहा हूं। शर्म कर रहा हूं कि तुम पढ़ाते हो इसलिए, लेकिन तुम लायक नहीं हो शिक्षक कहलाने के। तुम मिलने की बात करते हो, तुमसे चेयर नहीं मिलेगा, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी।
क्योंकि तुम गधे हो एक नंबर के। में आज के बाद मेरे से आंदोलन पे बात मत करना। मैं बच्चों तुम्हें भी कह रहा हूं, पढ़ने का तुम्हारा दिल हो तो तुम आना, तुम अगर इस दिल में देख पाओगे सच है तो तुम आना, अगर तुम्हें लगता है तो आज के बाद ये चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तुम कभी मत आना तुम, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं समझता तुम्हें जो तुम पढ़ सको या मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। तुम सिर्फ एक शिक्षक और उसके इमोशंस और उसकी नौटंकी की गुलामी कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ गुलामी कर रहे हो तुम किसी की। बहुत कुछ है मेरे पास, मैं खोलना नहीं चाहता, बट आज का जो इंसिडेंट था वो सिर्फ इनको लीडरशिप की भूख थी। अरे भाई तुम कह देते तो मैं वैसे तुम्हें लीडर घोषित कर देता, लेकिन तुम सलाह तो नहीं लेते। तुमने तो सलाह लेना जरूरी नहीं समझा। अबे तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, शर्म से तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सब नौटंकी करते हो तुम। मैं एक बार देखता हूं लड़कियों वाले ग्रुप ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल से मुझे दिख मत जाना है, प्रोटेस्ट जो तुम्हारा प्री और प्रोटेस्ट और रोस्टिंग में बदल दूंगा। खुला चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें। तुमने मजाक बना के रख दिया। चलो सुबह से ये वीडियो जारी कर रहे हैं बच्चों को। ये काले सांप है, पता है इनको ही काला सांप कहा गया शास्त्रों में। इनकी नकलीनेस अभी दिखाने लगूं तो इनको पता चले इतनी नौटंकी कर रहे हैं। ये पढ़ाने लायक बचेंगे नहीं। इनके जो काले चिट्टे पिछले 4 महीने से गुल खिला रहे थे, इस कंपनी से मिल रहे थे, उससे अब मैं प्रूफ के साथ जारी करूंगा चीजें, प्रूफ के साथ। यूट्यूब पे आपको गंदगी दिखेगी, वो सबसे ज्यादा यही करते हैं। इनका काम ही यही है, यूट्यूब पे आओ गंदगी फैलाओ। अब की बार ये क्लिप काट, हाथ ना काट दिए मैंने तो क्या ना, मैं कटवाऊंगा इनकी क्लिप। बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दम है तो सरकार से करें ना। मैं पहले भी कहा था कि ये आंदोलन मेरा नहीं है। अगर मैं यहाँ गिरफ्तार हो भी गया तो 4 लोग पीछे खड़े हैं जो उसको जिंदा कर देंगे। पूरे बच्चों का गला खराब है, भूखे पेट हैं सारे के सारे। 2 बोतल पानी किसी ने नहीं भिजवाई और फालतू की बात करते हैं। बच्चों की रिफॉर्म्स के लिए तो आवाज उठा रहे हैं। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना नौकरी लगनी है। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना दोबारा एक बार लग लिया, एक बार एक्साइज इंस्पेक्टर बन लिए, अब दोबारा थोड़ी ना नौकरी लगनी है। बच्चों की भलाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। बता रोई जा रही थी तो सर और हम दोनों थे, दोनों के पास। मैंने उसको कहा देख भाई शांत हो जा, तेरे भाई को मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। और जहाँ पर भगदड़ हुआ था तो वहाँ पर ये था कि कहीं उसके भाई वहीं बेहोश ना पड़ा हुआ। तो उसके बाद मैं कहता हूँ, फिर पुलिस वाले कहते हैं कि 2 नहीं जाएंगे, 1 ही जाएंगे। सर रुक जाते हैं, मैं जाता हूँ कि चल हो जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद में डीसीपी क्या करते हैं, हमको डाल देते हैं बस में, खाली ये बोल करके तुम टीचर हो, तुमने शुरू किया, बंद करो इसको बस में। बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दम है तो सरकार से करें ना। उनसे ये पूछे कि भाई आपका एक भी नुमाइंदा यहाँ पर क्यों नहीं आया बच्चों से मिलने। पूरे बच्चों का गला खराब है, भूखे पेट हैं सारे के सारे। 2 बोतल पानी किसी ने नहीं भिजवाई और फालतू की बात करते हैं। क्या वो ये सवाल नहीं कर सकते थे वहाँ पर कि हाँ भाई सरकार का कोई व्यक्ति आना चाहिए था मिलने। जहाँ पर बच्चों ने इतना बड़ा सवाल किया वहाँ पर होना चाहिए था कोई। जब सिस्टम में गलती है, एडिक्यूटी में गलती है, तो एडिक्यूटी को हटाने की बात करो ना कि बच्चों को हटाने की बात करो। तो फालतू बना गया। और उनको टूटना चाहिए था एसएससी पे, उनको टूटना चाहिए था रिफॉर्म्स के लिए करके, उनको टूटना चाहिए था बच्चों की आवाज के लिए। लेकिन वो टूट पड़े इसलिए कि भी आदित्य रंजन सर ने दिन रात एक करके दिल से काम किया। आदित्य रंजन सर ने दिल से स्टूडेंट का साथ दिया, इस वजह से टूट पड़े। उनको एसएससी से क्वेश्चन पूछने चाहिए और वो एसएससी पे सारे सवाल खड़े करने चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए, बच्चों की रिफॉर्म्स के लिए तो आवाज उठा रहे हैं। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना नौकरी लगनी है। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना दोबारा एक बार लग लिया, एक बार एक्साइज इंस्पेक्टर बन लिए, अब दोबारा थोड़ी ना नौकरी लगनी। बच्चों की भलाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, बच्चों की भलाई के लिए दुखी हो रहे हैं, बच्चों की भलाई के लिए सारी प्रताड़ना सहन कर रहे हैं। और उसके बाद सवाल भी आदित्य रंजन सर से करूं। बिल्कुल आना चाहिए था। और इसी के इंतजार में हम थे कि शाम तक हमारे पास में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम कल इसको कंटिन्यू करके हम कल तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ लाएंगे, लेकिन हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जड़ें बहुत गहरी हैं। जितना हम देख पा रहे हैं वो ये टाइटैनिक का बर्फ़ है कि 1 भाग ऊपर है, 9 भाग नीचे है। और कहाँ कहाँ तक करप्शन फैला कोई नहीं जानता है। आंदोलन एक मात्र जरिया था जहाँ से हम इसको बहुत ऊपर तक लेके जा सकते थे, और थे नहीं। हम इसको लेकर के जाएंगे। ये चीज़ें रुकी हैं, थमी हैं, बट ख़त्म नहीं हुई हैं। और सभी लोग इसके साथ में थे। अभी भी सर आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे? अभी भी मतलब आंदोलन जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हिम्मत नहीं हारेंगे। हम सर जैसे बहुत सारे